नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी एक ऐसे शख्स की जो कहने को तो इंसान है लेकिन उसकी सोच हैवान वाली है। उसके कारनामे देखकर और सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा शख्स जो कई वर्ष पहले विदेश से भारत आता है और भारत में वो सभी घिनौने काम करता है जिसकी किसी ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। इस शख्स को एक मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। कई बार एनआरसी और सीएए कानून को लेकर कई लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर ये क्यों जरूरी है, इससे क्या होगा। देश में बेकार का तनाव और नफरत फैलाने के लिए ये कानून मोदी सरकार लेकर आई है, लेकिन उन ज्ञानी और पंडितों को ये रिपोर्ट देखनी चाहिए कि आखिर सीएए और एनआरसी क्यों जरूरी है। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 25 साल पहले। बांग्लादेश का एक शख्स मोमिन चोरी छिपे भारत के पश्चिम बंगाल आता है। वहां कलकत्ता में कुछ दिन रहने के बाद वो मुंबई चला जाता है, जहां वो सबसे पहले अपना नाम बदलता है और अपना नाम रखता है विजय कुमार दत्त। और यहीं से शुरू होती है उसकी वो सभी हरकतें जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि देश में सीएए और एनआरसी कितना जरूरी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस की गहमा गहमी थी। पुलिस की लगातार छापेमारी कर रही थी। मध्य प्रदेश पुलिस के साथ साथ मुंबई पुलिस भी इस कार्रवाई में शामिल थी। इंदौर के कालिंदी गोल्ड से उज्जवल नाम के शख्स के घर छापेमारी की जा रही थी, जहां से नाम बदल कर रह रहे मोमिन उर्फ विजय कुमार दत्त को पकड़ा गया। इससे पहले पुलिस ने एक लड़की को गिरफ्तार किया था और कुछ दस्तावेज बरामद किए थे। इंदौर आईजी हरि नारायण मिश्रा ने इस शख्स से पूछताछ के बाद बताया कि विजय कुमार दत्त का असली नाम मोमिन है और वो बांग्लादेश का रहने वाला है। मोमिन उर्फ विजय दत्त ने कबूल किया है कि वो बांग्लादेश का रहने वाला है। 25 साल पहले बांग्लादेश से भारत आया था। कलकत्ता में कुछ दिन रहने के बाद मोमिन मुंबई पहुंचा और वहां नाला सुपारा क्षेत्र की तंग बस्ती में रहने लगा। अवैध तरीके से भारत आने के बाद वो मुंबई में ही बस गया। फर्जी वोटर आईडी और आधार कार्ड बनवाने के बाद उसने पासपोर्ट बनवाया और पत्नी से मिलने के बहाने बांग्लादेश जाना शुरू कर दिया, जबकि उसकी शादी हुई ही नहीं थी। लेकिन वो अपनी पत्नी से मिलने के बहाने बांग्लादेश जाया करता था, जहां बांग्लादेश की शबाना और बख्तियार नाम की दो लड़कियों के जरिए उसने गरीब घरों की लड़कियों को नौकरी के बहाने भारत लाया और उन्हें कुछ समय के बाद देह व्यापार में धकेल दिया। उसने ये भी बताया कि बांग्लादेश से आने वाली लड़कियों को पहले नाला सुपारा और अन्य जगहों पर छुपाता था और खुद शारीरिक संबंध बनाता था। उसके बाद उन्हें देह व्यापार और तस्करी के धंधे में धकेल देता था। विजय अब तक करीब 10 युवतियों से शादी कर चुका है, जबकि 100 से ज्यादा उसकी प्रेमिकाएं हैं। वो उनसे भी देह व्यापार करवाता है और उसका कमीशन खुद लेता है। तो जब इसे पूछताछ की थी तो ज्यादातर लोग जो है इसका विजय दत्त के नाम के आदमी का नाम लेते थे, उज्जवल ठाकुर। बाकी इसको करीब 33 आरोपी हम लोगों ने गिरफ्तार की थी। ये दो जो है बचे हुए। इसके बाद अभी इसमें 2021 में 15 नवंबर के आसपास हमने फिर 5-6 लड़कियों को पकड़ा। लड़कियां थी वो, और वहां पे भी इसे जब पूछताछ में बात सामने आई तो ये बात सामने आई कि इनके पीछे भी विजय दत्त और ये उज्जवल ठाकुर ही है। तो ये एक बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए, क्योंकि विजय दत्त जो है सभी लोग विजय दत्त का नाम ले रहे थे, लेकिन उसका असली नाम क्या है और वो उसका फोटो या उसका पहचान कुछ भी पुलिस के पास में नहीं हुई। और ये कभी फ्रंट में आके काम नहीं करता था कि इसकी जो है आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इसकी भी है। तो इसको जो है पुलिस ने ट्रैप लगाया और ट्रैप लगा करके इसको पकड़ा। यहाँ से एक टीम जो है गई इंदौर से, करीब 1 हफ्ता टीम जो है मुंबई में रही। मुंबई की टीम ने पूरी रेकी करी इसकी और इसका जो है पता लगाया कि विजय दत्त कौन है। तो जो बात सामने आई कि ये विजय दत्त इसका असली नाम नहीं है। असली नाम इसका मोमिन है। ये बांग्लादेश का रहने वाला है और बांग्लादेश में पाबना जिला सही जगह है, वहाँ का ये रहने वाला है। वहाँ पे इसकी बीवी है, इसके 2 बच्चे हैं और ये जो है हिंदुस्तान में भी आया। हिंदुस्तान में भी आके इसने शादी पे ये जो विजय दत्त है और मामू, ये इनको हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट में इनकी सप्लाई कराता है। तो जो पूछताछ में बात पता चली है अभी तक कि ये जो मध्य प्रदेश में ये बात करें तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, हर जगह पे इन्होंने जो है अपने एजेंट बना रखे हैं और इन एजेंट के माध्यम से ये मुंबई से
और बांग्लादेशी जो लड़कियां हैं उनको भेजने का काम करते हैं और यहाँ पे जो लोकल एजेंट है आगे इनको सप्लाई करते हैं। इसके अलावा केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो दूसरे पार्ट हैं जैसे कि सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, ठाणे, पुणे और बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, बहुत सारी जगह पे इनके एजेंट हैं जहाँ पे ये बांग्लादेशी लड़कियों को भेजा जाता है इनके द्वारा। और ये संख्या हजारों की संख्या में है, क्योंकि ये करीब 10 साल से काम कर रहा है। तो 10 साल के दौरान ये हजारों लड़कियों को लेके आया है और ला करके डिफरेंट पार्ट में हिंदुस्तान के इसने सप्लाई की है। एग्जैक्ट संख्या खुद भी नहीं बता पा रहा है। पुलिस अधिकारी मोमिन उर्फ विजय ने खुद ही ये बात भी स्वीकार किया कि उसने इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, सूरत, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु समेत कई शहरों में दलालों की चेन बना चुका है। आईजी मिश्रा के मुताबिक सैकड़ों लड़कियों का पुलिस को हिसाब मिल चुका है, जिन्हें विजय ने दलालों के माध्यम से विभिन्न शहरों में भेजा है। पुलिस को विजय के कई अश्लील वीडियो भी मिले हैं। कई वीडियो में वो शराब पीते हुए लड़कियों के साथ डांस कर रहा है। पुलिस ने 4 युवतियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 बांग्लादेशी बताई जा रही हैं। पुलिस ने बताया कि मुंबई की विजयनगर पुलिस ने मोमिन उर्फ विजय की तलाश में कई बार छापेमारी की, लेकिन सुपारा तंग बस्ती है और इस वजह से मोमिन उर्फ विजय वहां से फरार हो जाता और पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था। जब पुलिस की दबिश ज्यादा बढ़ गई तो मोमिन भागकर इंदौर गया। पुलिस ने विजय के पीछे एसआईटी टीम को लगाया और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र के कालिंदी गोल्ड सिटी में रहने वाले उज्जवल ठाकुर के घर से उसे गिरफ्तार किया। उसके एक और साथी बबलू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मोमिन ने बताया कि वो उज्जवल, बबलू और सैजल नाम के शख्स की मदद से इंदौर का देह व्यापार का हब बनाना चाहता था। इंदौर से सूरत, राजस्थान, मुंबई सहित अन्य टूरिस्ट पैलेस पर लड़की सप्लाई की चेन तैयार करने का प्लान था। मानव तस्करी और देह व्यापार के मामले में गिरफ्तार विजय कुमार दत्त ने कबूल किया है कि अब तक उसने 5000 से ज्यादा लड़कियों की खरीद फरोख्त की है और उन्हें देह व्यापार की दलदल में धकेला है। विजयनगर थाना पुलिस के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में एक युवती ने जीवन, सैलज, प्रमोद बाबा, ज्योति पलक, राहुल बाबा, बाबा यास्मीन, आफरीन के खिलाफ केस दर्ज किया था। युवती ने पुलिस को बताया था कि शबाना और बख्तियार ने बांग्लादेश के जोशर से धान के खेतों और नालों को पार करवाकर भारतीय सीमा में चुपके से घुसे थे। उसके बाद उसकी मुलाकात मोमिन उर्फ विजय से कराई गई। शुरुआत में मोमिन उर्फ विजय ने उसे तंग कपड़े पहनने पर मजबूर किया और उसके बाद देह व्यापार में धकेल दिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि जब भी वो बांग्लादेश जाने की जिद करती थी तो उसे गोली मारने की धमकी दी जाती थी। अब आप खुद सोचिए कि एक शख्स जो बांग्लादेश से अवैध तरीके से धान के खेत और नाले पार कर भारत पहुंचता है, यहां आकर अपना मुस्लिम नाम मोमिन बदलकर हिंदू नाम विजय कुमार दत्त रखता है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट तक बनवा लेता है, 10 शादियां करता है, 100 प्रेमिकाएं रखता है, 5000 से ज्यादा लड़कियों की खरीद बिक्री करता है और उन्हें देह व्यापार में धकेल देता है। आपको क्या लगता है कि इन लड़कियों में सिर्फ बांग्लादेशी लड़कियां ही होंगी, भारतीय युवतियां नहीं होंगी? जो अपने देश की लड़कियों को देह व्यापार में धकेल सकता है, क्या वो आपके देश की लड़कियों को बख्श देगा? साथ ही एक बात और, उन बांग्लादेशी लड़कियों और उनके परिवार के बारे में सोचिए जो भारत आई तो थी नौकरी करने के लिए, लेकिन यहां उन्हें अपना देह तक बेचना पड़ा। उन लड़कियों पर और उनके परिवारीजनों पर क्या बीत रही होगी? उनकी मंशा भारत को लेकर कैसी और क्या बनेगी? उन्हें नहीं पता कि उनके देश का ही गद्दार मोमिन उनके साथ, भारत के साथ भी गद्दारी कर रहा है, लेकिन वो तो हर वक्त भारत को ही कोसेगी कि उनकी बेटी भारत में इस बदतर स्थिति में पहुंच गई जहां देवियों की पूजा की जाती है। तो अब ये सवाल आपसे भी है कि क्या अब भी आप ये सोचते हैं कि देश में एनआरसी और सीएए जरूरी नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि अगर हमारे देश में सीएए और एनआरसी होता तो ये घुसपैठिए अपनी इन घिनौनी हरकतों से बाज आते? हमारे देश की छवि वो नहीं बनती जो बन रही है। वो 5000 लड़कियां अपने घर में सुरक्षित रहती जिसे इस हैवान ने बेच डाला। वो 10 युवतियां अपना घर बसाकर सुखी होती जिसने इन बांग्लादेशी ने फर्जी शादी का ढोंग रचा है। वो 100 लड़कियां अपने नए सपने बुनती जिन्हें इस शैतान ने प्रेमिका बनाकर अपने जाल में फंसा रखा है। तो एनआरसी और सीएए कितना जरूरी है, यह हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।